नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर दत्ता। दोस्तों चलिए बात करते हैं हम कि कल के दिन हमें क्या मिला। हमारा प्लस में था पोर्टफोलियो या फिर नेगेटिव में था। सबसे पहले बात करेंगे हम कि जो अगले दिन हमने जो देखा था कि जो कि लगभग मुझे देखा जाए तो यहाँ पे अभी जो हमारा पोर्टफोलियो था वो था 78 रुपीज़ माइनस में जो थी 0.82%। और यहाँ पे अभी हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ चुकी थी, तो यहाँ पे आगे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 7,555। और अभी हमारी जो करंट प्राइस जो दिखाई दे रही है वो अभी दिखाई दे रही है 9,436। तो अभी जो कल का दिन था उसको उस पर हमें क्या कि जो 9,436 रुपये उस पर हमें जो भी कंपाउंडिंग प्लस हो या फिर माइनस हो वो हमें दिखाई दे सकता है। अभी हालांकि कल का मार्केट जो था वो नेगेटिव था, तो देखते हैं। लेकिन एक अभी आपको देखो मैं पॉइंट भी बताऊंगा कि किस तरह से हमारा चेंजेस हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम पोर्टफोलियो में आते हैं। पोर्टफोलियो में आने के बाद देखते हैं कि सबसे पहले हमें जाना है अपने म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड में। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड अभी देख सकते हो कि ये जो था कल हमें 0.34% जो है वो हमें क्या कि प्लस में हमें यहाँ पे अपनी जो अमाउंट है वो दिखाई दे रही है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे जो शो है, मतलब कल के दिन हमें जो है वो रिटर्न्स प्लस में मिले। और अभी हमारी करंट वैल्यू जो बढ़कर हो चुकी वो है 9,400 के ऊपर। अभी देख सकते हैं यहाँ पे और एक नया हैक जो है वो अभी देख सकते हैं कि मैंने बहुत बताया था कि कल का जो मार्केट है वो निगेटिव था, फिर भी हमें जो रिटर्न्स है वो प्लस में क्यों मिले। तो चलिए देखते हैं कि कल का मार्केट का हाल क्या था। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगर हमारा इंडियन मार्केट निगेटिव रहता है तो फिर हमें क्या है कि हमारा जो पोर्टफोलियो वो भी थोड़ा सा निगेटिव होते हुए दिखा सकता है। लेकिन क्या कि जो फंड को मैंने खरीदी किया है, जिसकी SIP अभी चालू है, जो टाटा डिजिटल इंडिया फंड, सबसे पहले इसका बात करते हैं हम कि इसमें कौन सी कंपनी होती है। तो मोस्टली इसमें जो है वो एक डिजिटल थीम को लेकर ये क्या कि एक फंड की ग्रोथ चालू, इसीलिए क्या कि हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादातर IT कंपनी होती है। और हो सकता है कि कल के दिन जो IT की जो कंपनी है या फिर IT का जो इंडेक्स है वो एक तो फ्लैट होगा या फिर थोड़ा सा प्लस में ही होगा, इसीलिए हमें भी थोड़ा प्लस में रिटर्न जो है वो दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो कि मैं आता हूँ अपने इंडेक्स के चार्ट पे। देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 50, उसके बाद हमें आना है या जो अपना IT का जो है, जो कि अभी देखा जाए कि अभी के 11:30 बजे है। आज की जो डेट है वो 18 अक्टूबर। और यहाँ पे देख सकते हो आज जिस तरह से IT का जो माइनस में दिखाई दे रहा है लगभग 2% के आसपास, तो हो सकता है कि कल हमारे पोर्टफोलियो में अगर यही गिरावट एंड तक कंटिन्यू रहती तो हमारा पोर्टफोलियो जो है वो भी अच्छा खासा हमें कल गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन हमें जो देखना था वो क्या कि 17 अक्टूबर को क्या किया था। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे सबसे पहले वन डे के चार्ट पे और देखते हैं कि कल के दिन क्या हुआ था। तो देख सकते हो दोस्तों, ये जो सेकंड लास्ट नंबर की जो कैंडल दिखाई दे रही है, ये जो कैंडल है ये क्या कि माफ़ी चाहता हूँ, मैं दूसरे से हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये देखो पीले नंबर से ये जो कैंडल थी ये कल की जो थी ग्रीन थी, इसीलिए छोटी सी ग्रीन थी, इसीलिए हमें क्या कि ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिले। लेकिन फिर भी हमारा जो पोर्टफोलियो था वो थोड़ा बहुत प्लस में था, इसीलिए हमें भी क्या कि कल के दिन हमारा जो था पोर्टफोलियो और हमें कंपाउंडिंग में प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा था। अभी चलिए आते फिर से हमारे जो डैशबोर्ड है उस पर आते हैं। तो चलो इस तरह से देख सकते हैं कि आज की जो करंट अमाउंट है, हो सके तो इसे नोट करके रखना। मैं भी एक सीट बना के फिर आगे धीरे धीरे आपको अच्छा खासा अपडेट दूंगा कि हर दिन किस तरह से कंपाउंडिंग हुआ या फिर मार्केट हमें नीचे जब जाता है तो हमारा किस तरह से कंपाउंडिंग नहीं होता है। तो चलिए 9,470 के आसपास हमारा जो अमाउंट है वो आज के दिन पे हमें दिखाई दे रही है। और हमारा जो CAGR निकल के आ रहा है वो भी लगभग, अगर जैसे अभी CAGR क्या होता है दोस्तों, तो एक एवरेज रिटर्न जो अब तक का जो हमें दिखाई दे रहा है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो वो क्या हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। CAGR जो है वो अभी फ़िलहाल जो है वो 44 प्लस दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, वो भी धीरे धीरे कम होता हुआ जाएगा। और हम क्या है कि एवरेज लॉन्ग टर्म में एवरेज हम कम भी निकाल लेते CAGR तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 12-15% तो होना चाहिए और हमारी जो रिटर्न है वो भी उतनी होनी चाहिए। तो चलिए देखते कल के दिन क्या होता है। और हो सकता है कि मैं और एक आधा वीडियो पोस्ट करूँ इसके बारे में या फिर किसी और टॉपिक के बारे में। लेकिन सबसे पहले अगर आपको ये जो मैंने सीरीज़ शुरू की कि किस तरह से एक छोटा सा इन्वेस्टर ग्रो करता है। हालांकि अभी यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मंथली जो है सिर्फ 500 रुपये की SIP चालू है, लेकिन इसको धीरे धीरे किस तरह से मैं बढ़ाऊँगा और किस तरह से हम भी
जो बड़ा रास्ता है वो तय कर सकते हैं। पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ता है। वो ऐसा नहीं कि अभी मैं ज़्यादा फंड नहीं लगा सकता, लेकिन क्या कि अभी जो वो मार्केट की कंडीशन मुझे दिख रही है कि आने वाले समय में इलेक्शन है और मुझे मार्केट थोड़ा सा जो है वो ओवर वैल्यूड होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं अभी जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। दिवाली के बाद या फिर हो सकता है कि दिसंबर के बाद मैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा दूँ, ये तब मैं आपको अपने पोर्टफोलियो में दिख ही जाएगा और मैं अपडेट भी करता रहूँगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपको ये सब अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही नई चीज़ें बताया करूँगा मैं। वीडियो अच्छा लगा तो फिर से एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।